जिस तरह से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक ऐसी चीज है जिसका सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी। अब तय ये तो मिलकर हमें और आपको करना है कि हम आखिर इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ फैजल हाशमी। पिछले 5 दिनों तक दिल्ली में चली एआई समिट ने पूरी दुनिया को एक साफ संदेश दिया है कि भारत अब सिर्फ तकनीक को अपनाने वाला देश नहीं बल्कि भविष्य को गढ़ने वाला देश भी बन रहा है। ये समिट सिर्फ चर्चा का मंच नहीं थी बल्कि उस दिशा का ऐलान भी थी जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अब नई बीस फरवरी तक राजधानी दिल्ली में चली एआई समिट सिर्फ एक टेक्नोलॉजी इवेंट नहीं था बल्कि ये उस बदलते हुए भारत की झलक थी जो अब चौथी औद्योगिक क्रांति में नेतृत्व की भूमिका निभाना चाहता है। इस समिट में देश विदेश की बड़ी टेक कंपनियों, स्टार्टअप्स, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और सुरक्षा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। मंच से साफ संदेश दिया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि आने वाले समय की अनिवार्यता है, जिसमें भारत ने भी ये दिखा दिया कि वो सिर्फ अब एआई का उपभोक्ता नहीं रहेगा बल्कि उसका निर्माता और नियंता भी बनेगा। समिट में भारत सरकार के आईटी मंत्रालय, नीति आयोग और कई वैश्विक कंपनियों ने मिलकर एआई के लिए एक व्यापक रोड मैप पेश किया और इस दौरान इंडिया एआई मिशन जैसे कार्यक्रमों पर भी विस्तार से चर्चा हुई, जिसके तहत अब हमारे देश में एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर और रिसर्च लैब्स को मजबूत किया जाएगा। भारत सरकार ने यह भी संकेत दिए कि आने वाले समय में हजारों जीपीयूज और सुपर कंप्यूटिंग सुविधाएं भारतीय स्टार्टअप्स और रिसर्च संस्थानों को उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि भारत का अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल और अपने एआई प्लेटफॉर्म विकसित हो सके। भारत माता की, भारत माता की, ये रियल जोश है। आप सबकी जनरेशन के लिए एक नया फाउंडेशन बन रहा है, एक नया आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आए, उस सब की आज नींव रखी जा रही है, जिससे आने वाले समय में आप लोग अपनी जर्नी वहां तक लेके जाए जहां भारत लर्निंग को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। आईआईटीज और कई केंद्र विश्वविद्यालयों में एआई रिसर्च सेंटर स्थापित करने की घोषणा हुई है और बताया गया कि लाखों युवाओं को एआई स्किलिंग और हो जाएगा। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और एआई आधारित डायग्नोस्टिक टूल्स के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की योजना रखी गई और कहा गया कि टेलीमेडिसिन और एआई चैटबॉट्स के माध्यम से डॉक्टरों की कमी को काफी हद तक पूरा किया जा सकता है।
वहीं कृषि क्षेत्र को लेकर भी समिट में बड़ी चर्चा हुई और यह बात बताई गई कि एआई आधारित ड्रोन, सैटेलाइट डेटा और मौसम पूर्व अनुमान तकनीक किसानों को सटीक जानकारी दे सकती है, जिससे कि फिर फसल की पैदावार बढ़ेगी और नुकसान भी कम होगा। मिट्टी की गुणवत्ता, पानी की उपलब्धता और बाजार के दामों का विश्लेषण करके किसान बेहतर निर्णय ले पाएंगे। साथ ही बताते चलें कि सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में भी जोर देगा, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत होगी। भारत की इस एआई इंपैक्ट समिट का एक महत्वपूर्ण पहलू एआई की नैतिकता और नियमों पर चर्चा भी रहा। विशेषज्ञों ने साफ कहा कि एआई का विकास जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। डेटा प्राइवेसी, फेक न्यूज, डीप फेक और साइबर अपराध जैसे खतरों से निपटने के लिए मजबूत कानून और नियमन की आवश्यकता बताई गई। भारत ने संकेत दिया कि वो एक ऐसा संतुलित फ्रेमवर्क तैयार करेगा जिसमें नवाचार भी हो और नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। इन सब चीजों के अलावा स्टार्टअप्स और उद्योग जगत के लिए भी ये समिट एक बड़े अवसर की तरह रही। कई भारतीय स्टार्टअप्स ने अपने एआई आधारित उत्पादों का प्रदर्शन किया। फिनटेक, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग में एआई के नए समाधान सामने आए। विदेशी कंपनियों ने भी भारत में निवेश की रुचि दिखाई है, जिससे साफ है कि आने वाले समय में भारत एआई निवेश का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। समिट के दौरान कई स्टार्टअप्स ने लाइव डेमो के जरिए ये दिखाया कि किस तरह एआई ग्राहक सेवा को तेज बना सकता है, सप्लाई चेन की लागत कम कर सकता है और डेटा के आधार पर सटीक व्यापारिक फैसले लेने में मदद कर सकता है। कुछ कंपनियों ने एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम और स्मार्ट वेयरहाउस मैनेजमेंट मॉडल भी पेश किए। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने कहा कि भारत का विशाल डिजिटल यूजर बेस और तेजी से बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम इसे वैश्विक एआई हब बनाने की क्षमता रखता है। निवेशकों और नीति निर्माताओं के बीच हुई बैठकों ने संकेत दिया कि आने वाले समय में भारत में रिसर्च, डेटा सेंटर और इनोवेशन लैब्स की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। 5 दिनों तक चली चर्चा और घोषणाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब भारत के भविष्य की धुरी बनने जा रहा है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, कृषि से लेकर रक्षा तक, हर क्षेत्र में एआई का प्रभाव दिखने वाला है। लेकिन साथ ही ये भी संदेश दिया गया कि तकनीक तभी सफल होगी जब समाज उसके उपयोग के प्रति जागरूक और जिम्मेदार होगा। इसलिए कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में हुई ये एआई समिट एक नई दिशा का संकेत है। भारत ने दुनिया को बता दिया है कि वो तकनीक की दौड़ में पीछे नहीं है, बल्कि अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। अब असली परीक्षा इस बात की होगी कि घोषणाएं जमीन पर कितनी तेजी से उतरती हैं। अगर ये योजनाएं सही तरीके से जल्दी लागू हो जाती हैं, तो फिर समझ लीजिए कि वो दिन दूर नहीं है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वास्तव में भारत का भविष्य बदल देगा। साथियों, भारत सेमीकंडक्टर और चिप मेकिंग से लेकर delivered to the world, delivered to humanity.
आज की इस पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ABC न्यूज़।